जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुख्तार अहमद अवान, कोरियन लैंग्वेज टीचर, सियोल इंस्टीट्यूट ऑफ लैंग्वेजेस, खानापुर, इस्लामाबाद। जी तो जनाबे वाला, आजकल जैसे आपको पता है इजरा का एक सिलसिला चल रहा था और उसमें जो है ना वो तरह तरह की वीडियोस और सोशल मीडिया पे और तरह तरह की बातें जो है ना वो आ रही हैं। तो उसमें वो अक्सर कहते हैं ना कि हमें जो है ना वो खालिस दूध जो है ना वो नहीं पचता। हम जब तक उसकी दही ना बना लेना, हमें खट्टी मीठी चीज़ें जो है ना वो पसंद है। जब तक उसमें दूध में बैक्टीरिया ना दाखिल हो तो हमें वो चीज़ें जो है ना वो दूध, खालिस दूध जो है ना वो हमें मज़ा नहीं देता। हम ज़्यादातर दही जो है ना वो खाने की आदत है हमें, और हम दही बनाने के शौकीन भी हैं। तो इसी तरह भाईजान, ये जो कोरिया का मामला है कि कोरिया में जो इजरा के हवाले से कि जी पैसे लेकर इजरा हो रहे हैं या कोई पैसे लेकर जो है ना वो ऐसी बातें हो रही हैं, तो ऐसी एक तो क्लियर बात कर दूं कि ये फ्रेश के हवाले से तो मैंने ना कोई वीडियो देखी है, ना मेरे पास कोई ऐसी एविडेंस है, ना मेरे से किसी ने बात की है कि फ्रेश जो लड़के हैं वो जो है ना उनका पैसे लेकर इजरा किया जा रहा है। बातें हो रही हैं रिटर्नीज की, जो कोरिया में 5 साल गुजार के आते हैं, वो गुजार के वापस आते हैं, उनकी कंपनी बंद हो जाती है, तो जब वो दोबारा टेस्ट देते हैं तो वो किसी और कंपनी में जब सिलेक्शन का वक्त आता है तो वहाँ पे जो है ना वो कहते हैं कि जो पैसे जो है ना वो लिए जाते हैं या पैसे लेकर जो है ना वो इजरा किए जाते हैं। वहाँ पे कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, कुछ ऐसे लोग बैठे हुए हैं जो ये काम कर रहे हैं कि वो पैसे ले। तो बात बहुत अच्छा जी, बातें बहुत सारी होती हैं, बहुत सारे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं, बातें भी करते हैं कि ये जी ऐसा ऐसा है, लेकिन बहुत सारे लोगों ने बातें की हैं कि अक्सर सोशल मीडिया पे भी मैं देखते हैं, मुझे भी मैसेज आते रहते हैं कि सर ये ऐसा है कि वो फलां बंदा पैसे ले रहा है, पैसे मांग रहा है। तो भाईजान, कोई भी ऐसा बंदा जो मुझे आज तक नहीं मिला जिसने मुझे कहा हो कि सर मैंने पैसे देकर जो है ना वो कोरिया गया हूँ, मुझे ये बताया जाता है कि फलां बंदे ने पैसे दिए हैं, फलां बंदा जो है ना वो पैसे देकर कोरिया। तो अगर कोई ऐसा रिटर्नी ऐसा पैसे देकर गया है और उसकी कोई ऐसे ये देखें ना, इल्ज़ाम हम किसी पे इल्ज़ाम लगा दें या हमें बातें कहते हैं जी आप सर वीडियो बताएं, आप वीडियो बनाएं, तो पोस्ट भी किया आपसे, आप कहें जी आप जो फलां बंदा है वो कुरान मजीद पे हलफ दे के जी मैंने पैसे नहीं लिए। वो भाईजान वो उसको हम क्यों कहें? आप लोग जो पैसे देकर अगर गए हैं, अगर कोई ऐसा बंदा है जो कहता है कि मैं पैसे देकर आऊं, तो वो इल्ज़ाम वो वीडियो बनाए ना, वीडियो बनाकर कहे कि मैंने पाकिस्तान में ये था, ये मेरे पास ये एविडेंस है, ये मैंने पैसे फलां अकाउंट में ट्रांसफर किए हैं, फलां बंदे को दिए हैं, ये मेरे पास उसके सबूत हैं। तो जी फलां बंदा जो है उसने मेरा जो है ना वो मुझसे पैसे लिए हैं, तो उसके बारे में आप, तो फिर हम उस बंदे को कहें हाँ जी आओ ना मैदान में, फिर तुम जो इतने पारसा बन रहे हो, तुम जो इतने जो है ना वो कह रहे हो कि नहीं ऐसे। तो भाईजान ऐसी कोई एक जो है ना वो बात, कोई एक स्टेप तो उठाए ना, कोई कहे कि बातें तो बहुत हैं कि रिटर्निंग के पैसे चल रहे हैं, लेकिन अभी मैं आपको एक मजे की बात बताता हूं। मेरा एक स्टूडेंट है जिसने मुझसे रब्ता किया है, वो पिछले साल जो है ना वो रिटर्निंग का टेस्ट उसने पास किया। उसने कहा सर मैंने सुना है, ये कुछ उसके दोस्तों ने बताया कि पैसे देकर जो है ना वो कोरिया में रिटर्नीज के इजरा हो रहे हैं, उसकी कंपनी बंद हो गई है, तो वो कहता है मैं किसी और कंपनी में जो है ना वो मेरा इजरा हो। तो आपको पता है कोरिया का जो रिटर्नी है, दूसरी कंपनियों में इनके चांसेस कम होते हैं इजरा के बहुत। अगर अपनी कंपनी इनको बुला ले तो बुला ले, वरना दूसरी कंपनी में इनके इजरा के चांसेस बहुत ज्यादा कम होते हैं। तो हुआ, तो मैंने कहा जी हाँ जी। तो कहता कौन है वो बंदा? तो उसने मुझे कहा जी फलां फलां बंदा है। तो मैंने कहा, वो कहते हैं और सर उसने ये भी कहा कि सर वो मेरा दूर का रिश्तेदार भी है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि सर आपका वो दोस्त है तो आप जो है ना वो उनसे बात करें। तो पूछे, तो मैंने कहा भैया तुम बात क्यों नहीं करते? तुम्हारा, तुम जो कह रहे हो मेरा वो रिश्तेदार है, मेरा जानने वाला, तो तुम बात करके देखो ना। कहता सर वो मुझे शायद इनकार कर देगा। तो मैंने कहा मैं उससे बात करूंगा तो क्या वो मुझे कहेगा कि वो तो मुझे अच्छी तरह जानता है कि मैं कैसा शख्स, मैं तो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड साफ, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक किसी के साथ कोई जो है ना वो इस तरह के ना कोई ऐसा दावा कर सकता है, ना कोई ऐसा, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जात दावा करने के, अपनी जात जो है ना, अपना मन, अपनी नीयत जो है ना वो साफ होनी चाहिए। तो बात नहीं की जिस पे अपने ज़मीर जो है ना वो बंदे को लान तान करे। तो अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड और सीधी सी बात बताते हैं। तो ऐसी बहुत सारी बातें हैं भैया। तो जो लोग कहते हैं कि ये जो है ना वो पैसे वहां पे चलते हैं, उसमें जो है ना फैक्ट्रीज में इजरा करवाया जाता है, अच्छा ये इत्तेफाकन भी होता है। बाज़ का 2-3 वहाँ अक्सर ये कंसेप्ट बनाया जाता है कि वो सर किसी कंपनी में 2-3 लड़के जो है ना वो इकट्ठे चले गए हैं रिटर्निंग, वो कैसे पैसे छाप दे रहे हैं, उन्होंने वहां से उस कंपनी के साथ, वहां से किसी कोरिया में जो पाकिस्तानी है उसने, कोई बंदे ने वहां पे बात की होगी, इसीलिए उनके 3 के या 4 के या 5 के या 2 के इजरा हो गए हैं। तो इसीलिए वो जैसे इजरा हुए वो वहां पे वो रहे, उन्होंने कार्ड लिया और वो फैक्ट्री छोड़ गए। तो भाई ये जरूरी रिटर्निंग जो है ना वो ऐसे ही करते हैं। वो अगर उनको अपनी कंपनी बुला ले तो बुला ले, वरना दूसरी कंपनी में जब जाते हैं ना तो वो मोस्टली यही होता है कि वो कार्ड लेते हैं और वो वहां से वो चले जाते हैं, छोड़ देते हैं।
तो ये भी है। लेकिन अगर कोई किसी के पास सबूत है कि फलां बंदे ने पैसे की बातें, तो मैसेजेस आते हैं, बातें आती हैं, बातें सुनती हैं बहुत ज्यादा, तो भाई कोई ऐसा बंदा, जो बंदा आए ना सोशल मीडिया पे, आए ना, बताए ना, हकीकत में बताए कि मुझसे पैसे लिए, तुम्हारा नुकसान तो तुमसे हुआ है, पैसे तो तुमसे गए, 25 लाख 30 लाख वो मांग रहे हैं जी, किधर है वो पैसे? तो वो किधर है वो बंदा? अगर आप तुम कोरिया चले जाएगा, कोरिया में तुम्हें पता है मुकम्मल प्रोटेक्शन हासिल है, किसी की जरूरत ही नहीं है कि वो तुम्हारा कोई नुकसान कर सके। वो तो उल्टा वो तुम्हें वो 25 लाख रुपया तुम वापस ले सकते हो उससे, कि हाँ जी मैं जाने लगा हूँ मीडिया पे मैं जाके ये बयान देने लगा हूँ कि आपने मुझसे 25 लाख रुपया दिए, तो लगाओ जो है मेरे पैसे वापस करो। तो वो अगर कोई ऐसी बात है तो वो तो मजबूर हो जाएगा आपका पैसा वापस करने के, अगर आपके पास एविडेंस है या आपके पास कोई सबूत है, आपके ट्रांजेक्शन हुई होगी ना, किसी बंदे को दी होगी, या कोई सबूत तो होगा उसका ना, जिसने ऐसे थोड़ी पैसे दे देते हैं कि जी ठीक है जी ऐसे पैसे पकड़ा दिए और ठीक है, ऐसे नहीं होता, कोई ना कोई सबूत बंदा रखता है अपने पास। तो आप वो सबूत लेके आए, अगर आप कोरिया जा चुके हैं, आपने पैसे देकर गए, आप रिटर्न नहीं है और आप पैसे देकर वहां पे गए, 25 से 30 लाख रुपया मांगा जा रहा है, सुनने में ये आ रहा है, तो भाई आप उनसे वापस ले सकते हो वहां पे जाके। वहां पे जो लोग जिनके नाम आ रहे हैं मैं उनको जानता हूं, तो वो जो है ना वो मुख्तलिफ वहां पे ये ऐसे वो मेरा जो है ना वो मुझे जहां तक है तो मुझे नहीं यकीन कि वो पैसे लेते होंगे। अगर उन्होंने लिए हैं तो लेकर आओ ना, हमारे कोई भी हो, देखें अगर ऐसी बात वो उन्होंने की है, अगर ऐसा कोई वो काम कर रहे हैं, तो ये साफ ज़ाहिर है जो है ना वो ना मुल्क के लिए फायदा है ना उनके लिए, कोई हलाल की कमाई तो नहीं है। अच्छा अक्सर कहते हैं जी क्या हुआ, जो बंदे एक्सपायर हो रहे हैं, तो एक्सपायर होके जो है ना वो पैसे दे के उसने जो है ना वो काम करवा लिया। तो भाईजान ये जो इधर रिश्वत को और कहते किसको है, ये क्या है, ये रिश्वत ही है ना। तो ठीक है, तो ये रिश्वत जो है ना वो तो सूर के खाने के बराबर है। तो ये जो बातें कर रहे हैं कि ये ऐसे है वैसे, तो ये सब इल्जाम है, इल्जाम की हद तक अभी तक है। कोई एविडेंस किसी ने सोशल मीडिया पे कोई मुझे एक वीडियो दिखा दें, कोई ऐसा एक जो है ना वो दिखा दें जिस बंदे ने सामने आके कहा हो, कोई ऐसा प्रूफ कि यार सर मुझसे या ये पैसे इतने, मुझसे फलां बंदे ने इतने पैसे लिए हैं और ये मेरे पास एविडेंस है, आप करें। अगर कोई ऐसा कोई सी बात सबूत है वो लेकर आए, हम सब मिलकर उसको जो है ना उसके पैसे वापस करवाएंगे और उसे कहेंगे कि हाँ जी आओ मीडिया में उसे जिसने लिए हैं पैसे सबूत के साथ, इल्जाम नहीं, ऐसे ही इल्जाम जी ठीक है, कोई आपके पास सबूत है कि फलां बंदे ने मेरे पास जो है ना वो मेरे से पैसे लिए, साफ ज़ाहिर इसका सबूत होगा। अगर किसी ने पैसे दिए हैं तो वो किसी की ट्रांजेक्शन होगी, उससे बात होगी कोई। तो ये जो है ना वो कोई भी बंदा ऐसा है जिसके पास जिसने लिए तो वो मीडिया में आए बताए। वहां पे बहुत सारे जो है ना वो सोशल मीडिया, कोरिया में तो एक छोटी सी कम्युनिटी है, हर बंदा जो है ना वो जो मोस्टली एक्टिव है सोशल मीडिया पे या पाकिस्तान कम्युनिटी में एक्टिव है, जो बिजनेस कम्युनिटी में एक्टिव है, तो वो सारे एक दूसरे को जानते हैं। तो कोई बंदा है तो वो लेकर आए, उसको प्रूफ दिखाएं, सारे उसकी लान तान करेंगे और सारे कहेंगे कि यार तुम ये क्या कर रहे हो। तो इस चीज को, और ये अच्छी बात है अगर वो कोई लेगा तो ये देखें उसका एक जिहाद के जिम्मे में आ जाता है। अगर कोई आप इस तरह का आपने काम किया है, तो अगर आप काम करके वहां पे इस तरह गए हैं और आपने ये गलती हुई है आपसे, तो आप इसको सामने लेकर आए और उसको जो है ना वो क्या कहते हैं इबरत बना दें, ताकि वो आइंदा ऐसा काम जो है ना वो कभी ना करे, वो डरे ऐसे लोगों से, वो डरे ऐसे काम करने से, ऐसी जो है ना वो बातें करने से। तो भाई जितने भी जो है ना वो एक ऐसा ये प्रोसेस है जिसको बिल्कुल मैं बार बार कहता हूँ, ये प्रोसेस फेयर है, इसमें ना पैसा चलता है, ना रिश्वत, ना सिफारिश चलती है। तो इसको चलने दें, इसको जो है ना वो प्रोपोगेट मत करें, इसको जो है ना वो गंदा मत करें, डर्टी गेम मत लेकर आए, अपनी जो है ना वो इल्ज़ाम लगाना जो है ना वो बंद करें। तो जो लोग जो है इस पे काम जो कर रहे हैं उनको भी आप डिसहार्ड करते हैं, वो लोग भी पीछे हट जाते हैं, वो मतलब वो काम नहीं करते, वो कहते हैं यार कि हम काम अपनी जो है ना वो नेक नियति से करते हैं। तो लोग समझते हैं कि जी हमें जो हम पर इल्जाम लगाते हैं कि जो ऐसा कर किधर है यार। आज तक जिन लोगों पे सोशल मीडिया पे इल्जाम लगा है, मैं नाम नहीं लेता उनका, उनमें से किसी ने किसी को सबूत दिया है? कोई वहां पे कोरिया में किसी ने कोई केस किया है कि हमसे ये पैसे? भाई कोरिया में तो बहुत कानून बड़ा, ये पाकिस्तान तो नहीं है, वो कोरिया है ना। तो कोरिया में जाके अगर आपने वहां पे आप रिट दायर कर देंगे, ये इसने जो है ना वो मुझसे पैसे लिए यहाँ पे आने के, और ये ऐसा काम कर रहा है कोरिया में बैठ के, इलीगल काम कर रहा है, वो कंपनी भी बंद होगी जिसने अगर ये ऐसा काम किया होगा, और वो शख्स भी जो है ना वो उसको भी सजा मिलेगी और आपको भी कंपनसेट किया जाएगा। तो मतलब आपको भी जो है ना वो वहां पे वो तो आपको जो है ना वो ये आगे बढ़ना चाहिए अगर ऐसी बात। लेकिन ये बातें सिर्फ अगर बातों की हद तक जो है ना वो इल्जाम लगाना, तो ये इल्जाम भी एक बहुत बड़ा गुनाह है।
और इसको इल्ज़ाम मत लगाया करें, लोगों को डिसहार्ट मत किया करें। जो काम कर रहे हैं उनको भी जो है ना वो आप मजबूर करते हैं कि वो लोग जो है ना वो काम ना करें। इस तरह के मुख्तलिफ लोग, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगता है, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगता है, कभी किसी पे इल्ज़ाम लगता है, कभी कहते हैं जी यहाँ पे एक नहीं बहुत सारे दो लोग काम कर रहे हैं। वही एक का तो नाम लेकर आए ना, बहुत सारे जो काम कर रहे हैं, पैसे लेकर वीजे वहां इजरा करवा रहे हैं, तो कौन है वो? कोई भी नहीं है यहाँ पे। अभी देखे ना, यहाँ पे वो जिस बंदे ने मुझसे कहा था कि वो मेरा रिश्तेदार है और वो जो है ना वो मैं उससे बात करता हूँ, वो 1 साल से अभी इधर है कोरिया में, उसकी कंपनी बंद हो गई है तो वो अभी नहीं जा सका। वो और उसके बाद पैसे भी थे, ये बात नहीं, वो पैसों वाले भी, उसके बाद ठीक ठाक पैसे भी थे, वो दे भी सकता था, लेकिन ऐसा उसने किया नहीं है या उसने लिए नहीं है या जो भी है। तो ये बातों के हद तक उसने भी सुनी सुनाई बात की, हो सकता है उसने उससे बात की तो उसने कहा भाई ये तो काम ही नहीं होता, ऐसा कोई काम हो ही नहीं रहा। मुझे अभी मैं फैसलाबाद गया तो मुझे एक दोस्त ने मिला, वो बड़ा मेरा अच्छा दोस्त है, वहां पे फैसलाबाद में कोरिया के हवाले से वो काम कर रहा है। उसने कहा यार फलां बंदा है, मैंने इस्लामाबाद में गया, वहां पे एक डॉक्टर साहब से तो ऐसे जिक्र हो गया कि जो है ना वो मैं उस बंदे को जो है ना वो जानता हूँ, तो वो फिर आपका जिक्र हुआ तो आपने बताया कि हाँ जी बिल्कुल वो मैं उस बंदे को जो है ना वो जानता हूँ बिल्कुल। वो तो वो मैं आप उस बंदे ने मुझे फैसलाबाद से बंदे ने पूछा कि यार वो पैसे लेकर ऐसे जो है ना वो कर रहे हैं, कोरिया में भेज रहे हैं या इस तरह। मैंने कहा यार बताएं किसको भेज रहे हैं? ये सारी जो है ना वो एक हवा चलती है, एक प्रोपोगंडा शुरू होता है और वो चल जो है ना वो चलना शुरू कर देता है। तो वो कोई एक बंदा सबूत तो लेके आए, कोई एक बंदा प्रूफ तो लेके आए, कोई एक बंदा जो पैसे देकर गया है 25 लाख 30 लाख रुपए दे के आए, वो आसान नहीं है 25-30 लाख रुपए, 10,000 डॉलर जो है ना वो 8-10,000 डॉलर कहते हैं। तो आए ना सामने, बताएं कौन लेकर आया, कौन किसने लिए पैसे? ठीक है, एक बात हुई थी कोरोना के दौर में, जब मैं उनके नाम नहीं ले रहा था, मैं उधर ही कोरिया में था, तो मुझे कहा मुझे अब एक इशू हुआ था कि फलां बंदे ने पाकिस्तानी से 30-40 बंदे हैं तो उसने 200-200 डॉलर ले लिए। तो वो जो है ना वो फिर जब ये चीज सामने आई, हमने हकीकत में आई, तो हमने फिर वो पैसे वापस करवाए थे उन लोगों को, 200-200 डॉलर उसने वापस किए थे। बाद में वो वहां पे नहीं रहा था, कहीं और चला गया, लेकिन मोस्टली जिनको जो हमसे टच थे, जो ग्रुप में थे, उनको वापस करवाए गए थे। हो सकता है कुछ नहीं, कुछ को वो ना भी किया, कुछ लोगों ने कहा जी छोड़ो जी जो है ना, तो वो वहां पे लेकर उसने धोखे से ले लिए पैसे 200 किसी और नाम से, कोविड के नाम से, तो वो भी हमने वापस करवाए। तो भाईजान ये तो बंदे की जीना हराम कर देंगे हम लोग, अगर आपको वहां पे बताएं कि इस बंदे ने जो है ना, ये हमारे पास प्रूफ है, कोई वीडियो बना के लेकर आए, ये हमारे पास सबूत है जो है ना वो कि इसने हमने इतने पैसे लिए और इसने हमसे पैसे लेकर इजरा किया है, वो उसका जीना हराम कर देंगे, उसका जो है ना वो उसके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, मुआशरे में उसके लिए चलना मुश्किल आ जाएगा, कोरिया कम्युनिटी में उसमें उठना बैठना उसका मुश्किल कर देंगे। तो लाएं जी। हाँ, अगर वो बाकी जो है ना, ये इसकी बात कर रहा हूँ रिटर्नी की, E9 की, इस बाकी कोई G1 पे वीजे में पैसे, कोई किसी और वीजे पे या किसी और कैटेगरी पे पैसे लेके भेजता है, उसका हमारा कोई तलक नहीं है। वो जैसे भी भेजते हैं, जैसे फ्रॉड करके भेजते हैं, कुछ जेन्युइन तरीके से भेजते हैं, कोई जो है ना विजिट वीजे पे भेजते हैं, उससे हमारा कोई तलक नहीं है। वो पैसे लेते हैं, आप देते हैं, जो मर्जी करते हैं, उससे कोई तलक नहीं। लेकिन E9 वीजे के हवाले से अगर बात आएगी, अगर E9 के हवाले से बात होगी, हम उसको जो है ना वो उसने अगर इसमें किरदार अदा किया हो तो वो जो है ना वो हम उसको बिल्कुल जो है ना वो नंगा करेंगे। ठीक है, हर प्लेटफॉर्म पे नंगा करेंगे। लेकिन अगर कोई ये बातें हैं जो लोग जो है ना पाकिस्तान में भी चाहते हैं कि सिस्टम को बंद करें और हम जो है ना वो एजेंटी वाला सिस्टम लेके आए, लोग क्यों दे रहे हैं ये 4 लाख रुपए में कोरिया में जा रहे हैं, 50 लाख का वीजा है, वो 4 लाख में जो है ना वो दे के कोरिया जा रहे हैं, तो हम इसको 50, तो यही वो उनका प्रोपोगंडा है जो प्रोपोगेट कर रहे हैं ये सारा जो है ना वो कि ऐसा ऐसा, ये उनकी कहानी होती है, उनके जो है ना वो ड्रामे हैं कि ये किसी न तरह लोग बात जानो और ये सिस्टम जो है ना वो नाकाम हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2008 से 7 से चल रहा है और चलता आज जो है ना वो तकरीबन इसको कितने 18 17 18 20 19 साल हो गए, 18-19 साल। तो ये इंशाल्लाह आगे भी चलेगा। इन लोगों के जो मकरू जो मज़ाहिम हैं, जो मकरू इरादे हैं, उनके नाकाम होंगे। लेकिन फिर भी अगर कोई इसमें काम कर रहा है, अगर कोई वाकई इसमें 2 नंबरी कर रहा है, तो बिल्कुल उसको जो है ना वो सामने आना चाहिए। और वो सामने कौन लेके आ सकता है? इल्जाम लगाने पे नहीं, मैं नहीं या कोई और नहीं, जिस बंदे से ये केस हुआ है, जिस बंदे ने कहता है कि मैंने पैसे दिए हैं, वो सामने आए, तो फिर हम इसको मानेंगे कि ये जी बिल्कुल ठीक है, वहां बंद है। लेकिन अगर ये बातें इल्जाम है, कोई एक सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे वीडियोज ही बना के जो है ना वीडियो बनती रहनी है कि ऐसा है, ये चल रहा है, वैसा है, चल रहा है, तो भाई हम जो है ना वो कोई नहीं है, ये टोटली प्रोपोगंडा, हम इसको तस्वर करते हैं, ये प्रोपोगंडा है, बिल्कुल ऐसा कोई नहीं है। रिटर्नी के हवाले से ये इशू चल रहा है, फ्रेश के हवाले से कोई बात भी नहीं कर रहा और ना ये सब मुमकिन है। ठीक है, तो रिटर्नी में चूंकि थोड़ा सा प्रोसेस भी वो ईजी हो जाता है पिक एंड चूज में, तो वो इसलिए ये बातें भी होती हैं। तो भाईजान
कोई भी है, मैं आखिर में फिर कहता हूं, अगर कोई ऐसा बंदा है तो उसको सामने लेकर आए, वो खुद आए सामने कि मुझसे इतने पैसे लिए हैं, फिर हम देखें हम उसके लिए क्या करते हैं। ठीक है जी, दुआओं में याद रखिएगा। ये आज मेरा व्लॉग जो है ना वो इस हवाले से, मैं कल से रात के मुख्तलिफ जो है ना वो मुझे वीडियोस लड़कों ने शेयर कर रही थी कि सर ये बातें कैसा है, अगर कोई है तो फिर जो है ना वो फ्रेश वाले भी वो कह रहे हैं कि हम देने के लिए तैयार हैं। भाई कोई नहीं है, और क्यों जो है ना वो अपनी अल्लाह पे जो है ना वो भरोसा करें, इंशाल्लाह आपका जो है ना वो वीजा आएगा। ओके, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज।